तैयार कर लें, होमवर्क कर लें। भाई पहले तो 2 क्यूज ग्लोब से। एक क्यू आ रहा था कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रही है कि चाइना के टैरिफ्स के फ्रंट पे यूएस थोड़ा सा नरम पड़ने की बात कर रहा है। ऐसे में कोई टाटा मोटर्स, डिक्सन जैसे स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। मतलब इन सब पे असर पड़ता है, पड़ा है ऑफ लेट, हमने देखा है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। दूसरी तरफ क्यू इंटरेस्टिंग था, कच्चा तेल 2% करेक्ट कर गया है, कूल ऑफ कर रहा है। ऐसे में अपस्ट्रीम कंपनीज, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और बाकी क्रूड से रिलेटेड सारे स्टॉक्स रडार पे आ जाएंगे। ये तो ग्लोबल हैंडओवर की कहानी हो गई। हमारे यहाँ एक अपडेट आया बजाज फाइनेंस को लेकर, इंटरेस्टिंग। बजाज फाइनेंस कह रहा है कि हम जब 29 अप्रैल को बोर्ड मीट करेंगे, नतीजों पर, 29 अप्रैल मतलब अगले हफ्ते ट्यूसडे की बात कर रहा है, तब हम लोग बोनस पे भी और स्टॉक स्प्लिट पे भी बोर्ड विचार कर रहा होगा। बजाज फाइनेंस काफी चला हुआ स्टॉक है, वैसे देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स निफ्टी का एक नंबर जिस पे अपने को रिएक्ट करना है। बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, नंबर देख के लग रहा है एकदम इनलाइन टाइप परफॉर्मेंस। आय 17% बढ़ी, यही तो बात हो रही थी। मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट्स गिरे। अब उसमें कह लीजिए कि बाजार कह रहा था 280 290 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, मोटा मोटी इनलाइन टाइप मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। एलटीआई माइंडट्री, अब वायदा बाजार के नंबर्स पे ले जा रहा हूं आपको। एलटीआई माइंडट्री ऐसा कोई मजा नहीं आया, बल्कि मेरे लिए तो उम्मीद से थोड़ा सा ठंडे नंबर्स हैं, क्योंकि अपन ने जब अनुमान रखे थे तो अपन ने कहा था कांस्टेंट करेंसी में आय फ्लैट से 0.5% बढ़नी चाहिए। आय गिर गई 0.5%, 0.6% गिरी है। मार्जिन्स फ्लैट हैं और शायद स्ट्रीट यही मॉडल इन करके चल रही थी। तो इनलाइन टाइप थोड़े से वीकर साइड पे काउंट करूंगा। परसिस्टेंट के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। सुबह सुबह आए 5:30 बजे, पता नहीं बोर्ड इतनी सुबह क्या कर रहा था, या फिर हो सकता है रात में एक्सचेंजेस को दिया हो, एक्सचेंज में भी कोई ना हो तो सुबह सुबह डाल दिया हो। डॉलर आय में 4.2% का उछाल है। मैं बीएनपी परिवार के अभी भी रिपोर्ट खोल के चेक कर रहा था कि अनुमान क्या थे, 3.4% उनका अनुमान था, तो अनुमान से अच्छी डॉलर आय है। और साल दर साल 21% का जंप है। अगर वैसे साल दर साल देखते नहीं है, बस मोमेंटम देखने के लिए मैं देख रहा था। इबिट मार्जिन्स बीएनपी पारिबा कह रहा था फ्लैट होंगे, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स बड़े हैं परसिस्टेंट के। और इसके तीनों वर्टिकल्स बीएफएसआई, हेल्थ केयर और हाईटेक अच्छा इंप्रूव परफॉर्मेंस है क्यू ऑन क्यू। मैनेजमेंट कमेंट्री भी ठीक है, ये कह रहे हैं हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, $2 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू का टारगेट हम FY27 जो स्टेट किया था अचीव कर लेंगे, हासिल करके दिखाएंगे। तो अच्छा लग रहा है। डालमिया भारत इन लाइन है, आय 5% गिरी, मार्जिन्स 420 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, पर बढ़ने की बात थी 400-425 बेसिस पॉइंट बाजार मान के चल रहा था मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा, तो इनलाइन नंबर्स है, पर मार्जिन इंप्रूवमेंट अपने आप में एक थम्स अप है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आय में 25% और मुनाफे में 54% का जंप। हेडलाइन नंबर साल दर साल पढ़ दिए मैंने। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए 0.29 लास्ट क्वार्टर थे, वहीं के वहीं खड़े हुए, तो एसेट क्वालिटी स्टेबल है लार्जली, ऐसा कहिए। एनआईएम्स भी स्टेबल है, 4% पिछले क्वार्टर थे, इस क्वार्टर भी 4% है, तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कहिए। कैनफिन होम्स के रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे, सिंजीन के नंबर्स आएंगे। सिंजीन के नंबर्स में मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छी है, आय 11% बढ़ी, मार्जिन केवल 60 बेसिस पॉइंट्स गिरे। केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रीट मान रहा था कि 1.5%, 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरेंगे, उस लिहाज से मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी बहुत सारे नंबर्स वगैरह हैं, वो मैं अब 8 बजे यतिन जब जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे अपन। एक और चीज़ है, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, वो एमडी सीईओ साहब जो है ना, शलभ सक्सेना, उन्होंने अपडेट आया कल रात में, रिजाइन कर दिया है। तो ये सब स्टॉक्स रख लेते हैं अपन अपने रडार पे।